तो आज शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए और हायर क्लासों के लिए भी, 11th 12th के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ध्यान देंगे तो बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, के कक्ष में 2, के और एल में, के में कितने होंगे 2 और एल में होंगे 4। ऐसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो के और एल में यदि हम इसे बांटेंगे के और एल में, तो ये भी के कक्ष में कितने होंगे 2, के में 2 रखते हैं, के में, एल में कितने हो जाएंगे 6। तो बच्चों कार्बन के लिए हम मान लेते हैं क्रॉस इलेक्ट्रॉन, ये है लुईस संकेतक मानते हैं हम। और ऑक्सीजन के लिए मानते हैं हम डॉट बिंदु। ये ऑक्सीजन के लिए हमने मान लिया और कार्बन के लिए हमने क्या मान लिया, क्रॉस मान लिया। तो अब देखो, जो CO2 है, CO2, पहले हम ऐसी संरचना बनाएंगे। CO2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, और द्विआवर्त हमने दिखा रखा है। देखो इसमें कार्बन की संयोजकता सदैव क्या होती है, कार्बन की संयोजकता सदैव यहाँ पर देख रहे होंगे कितनी है, ये 4। कार्बन की संयोजकता हर हमेशा क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पर देखेंगे आप CO2 को कैसे कर देंगे हम, C बीच में रखा ऐसे करके, उसके बाद ऑक्सीजन, ये देख रहे होंगे आप, ये क्या दोनों है, इसके अगल बगल में ऑक्सीजन है। अब देखो कार्बन के लिए हमने क्या मान रखा है, क्रॉस मान रखा है। और कार्बन की बाह्य कक्षन कितने हैं 4। अब 2 इस ऑक्सीजन के साथ सहयोग करेंगे, संयोजकता 2 इसके साथ सहयोग करेंगे और 2 इसके साथ क्रॉस दिखा देंगे आप। कार्बन इस कार्बन 2 क्रॉस यहाँ दिखा दीजिए और 2 क्रॉस यहाँ, क्योंकि ये द्विसंयोजक है ना, द्विआबंध वाला है, द्विआबंध। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन को हमने डॉट से दिखा रखा है, बिंदु से, और ऑक्सीजन के आयरन कक्ष में कितने हैं 6। तो 2 तो इसके साथ साझेदारी दिखा दो, ये दिखा दी, और 2 इस ऑक्सीजन ने इसके साथ दिखा दी। अब कितने बचे ऑक्सीजन के, 6 थे, 6 में से 2 की साझेदारी कर दी है ना। कितने बचे, 4 बचे, 1 2 3 4। इस वाले के भी 4 बचे, इस ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4। तो ये देख रहे होंगे आप, 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक पूरा हो गया इस वाले ऑक्सीजन का। ऐसे यहाँ भी ऑक्सीजन को देखो, 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक पूरा हो गया। इस कार्बन का 4 इसके पास थे, 2 इस ऑक्सीजन ने दे दिए, 2 इस ऑक्सीजन ने दे दिए, कितने हो गए
इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सल्फर 8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सल्फर 8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सल्फर 8, आप देखो बच्चों सल्फर में क्या होता है। सल्फर में इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। होता है KLMN। के में कितने होंगे अधिकतम कितने रख सकते हैं 2। उसके बाद एल में 8 रख सकते हैं। फिर कितने बचे 2 और 8 10 हो गया। अब ये 16 है, कितना बचा 6, ये लिख दिया। अब इसकी संरचना आप बनाएंगे 8 सल्फरों का करना है। अब इसके लिए आप क्योंकि एक ही है इसलिए आप खाली क्रॉस मान लीजिए। अब सल्फर 8 यहाँ बना लीजिए। सल्फर 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुछ नहीं करना है, एक गोला दूसरे को काटते हुए दिखाना है आपको। प्रत्येक गोला एक दूसरे को काटते हुए अवश्य दिखाएंगे। अब इधर देखेंगे आप सल्फर के बाइडल कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं 6। तो देखो 1 2 3 4 ये हो गए 2, इसमें कर दो 4 और 2 6। वह ऐसे आप करते जाएंगे आगे। अब देखो ये कार्बन के बाइडल कक्ष में कितने हैं 6 हैं। अब ये देखो 1 2 क्रॉस, इसका हमने कैसे दिखा रखा है, इसको क्रॉस करके दिखा रखा है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आगे भी ऐसे कर जाएंगे 1 2 3 4, ये तो है। अब 2 बोले इसमें 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखो सब में क्या होंगे अष्टक होंगे 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे सब में क्या होगा अपना अपना प्रत्येक सल्फर अपना अपना अष्टक क्या कर रहा होगा पूर्ण कर रहा होगा। अब ये हो गया सल्फर 8 की परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाँ तो बच्चों अब पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक सहायों का चित्रण कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक सहायों का चित्रण कर सकते हैं। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। तो अब कितने आप कर सकते हैं ये आप देखेंगे। एक तो आप सामान्य पेंटेन कितने कार्बन है ये 5, ऐसे लगाए जाएंगे 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हो गए 5, हाइड्रोजन कितने हैं 12। ये देखो कार्बन हर हमेशा चतुर्थ संयोजक होता है 1 2 3 4।
एच एच एच। अब इस कार्बन देखो, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसमें दो ही हाइड्रोजन लगेंगे, एच 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 एच। अब देखो कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। C5H12। तो ये कैसा पेंटेन हो गया, सामान्य पेंटेन हो गया। कैसा पेंटेन हो गया ये, सामान्य पेंटेन हो गया, सामान्य पेंटेन। अब थोड़ा सा आगे वाले में ध्यान देंगे, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3। अब देखो तीसरे वाले में एक कार्बन हम नीचे लगा देंगे, ये हो गए 1 2 3 4 5। कार्बन 4 है लेकिन उसको हमने स्थिति थोड़ा बदल दी है। और कार्बन की संरचना ध्यान रखेंगे, हर हमेशा क्या होगी, चतुर संरचना होगा ये। 4 होगी, एच 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 एच। अब देखो इसमें एक शाखा निकल गई है, 5 कार्बन ऐसे में, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा ये, आइसोपेंटेन। अब 1 2 3, अब इस दोनों से एक एक शाखा और निकलेगी कार्बन की। इसमें कार्बन की एक शाखा निकली तो आइसोपेंटेन। अब इसमें कार्बन की देखो चार, 1 2 3 1 2 3 है ना। अब हाइड्रोजन क्या होंगे इसमें, तीन तीन हाइड्रोजन लगाओ। एक ऑप्शन तो नीचे हो गया, 1 2 3 4, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लगाएंगे। कार्बन सदैव क्या होना चाहिए, चतुर संयोजक होना चाहिए। अब इसमें से दो शाखाएं निकली, क्या हो गया कि ये नियोपेंटेन। नियोपेंटेन पहला वाला क्या था, सामान्य पेंटेन था, दूसरा वाला आइसोपेंटेन था, और तीसरा वाला कैसा हो गया, ये नियोपेंटेन। तो ये इसके तीन समायव बन गए। कितने समावयव बन गए, तीन समावयव बन गए। अब बच्चों अगला है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन के दो गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो बच्चों इसके दो गुणधर्म की विशाल संख्या जो दिखाई दे रही हुए है, पहला गुण है इसका श्रृंखलन। क्या गुण है पहला, श्रृंखलन। इसको समझेंगे, श्रृंखलन। श्रृंखलन में होता क्या है बच्चों, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे दीर्घ अणुओं की प्राप्ति जिससे दीर्घ अणुओं की प्राप्ति इन यौगिकों में कार्बन की दीर्घ श्रृंखला इन यौगिकों में कार्बन की दीर्घ श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलयाकार श्रृंखला हो सकती है। क्या क्या बताया मैंने, दीर्घ श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, वलयाकार, वलय का मतलब एक घेरे के रूप में श्रृंखला हो सकती है। और कार्बन परमाणु का यह विशिष्ट गुण श्रृंखलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बन श्रृंखलाओं का यह विशिष्ट गुण श्रृंखलन कहलाता है। अब है दूसरा, संयोजकता। क्या है दूसरा, पहला तो श्रृंखलन हो गया, दूसरा है संयोजकता। संयोजकता जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, पहले से बताते आ रहा हूं मैं। ये देखो अंतिम कोश में कितने हैं, 4 हैं।
तो इसकी संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणु या किसी एकल संयोजी, देख रहे होंगे यहाँ पर एकल संयोजी, एकल संयोजी तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है। एकल संयोजी तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या का क्या होता है? निर्माण होता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है साइक्लोपेंटेन का सूत्र, इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लोपेंटेन का सूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जो अब साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H12। क्या होता है? C5H12। C5H12। अब इसको पहले आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके वैसे ही इसकी संरचना बनाएंगे, कि उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। अब देखो ये कार्बन 1 हो गया, 2, 3, 4, ये हो गया 5। कितने कार्बन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब इनमें प्रत्येक में आप क्या 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 जोड़ देंगे? सॉरी, साइक्लोपेंटेन का C5H12 नहीं होता है, इसका होता है 2। C5H10 होता है, 10। C5H10 होता है, तो C5H10। अब यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक में आप क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन, ये H, प्रत्येक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। ये देख रहे होंगे आप, C5H10 साइक्लोपेंटेन की संरचना। अब इसी के आधार पर आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो बच्चों इसमें आप देखो, कार्बन को मान लेंगे आप, इसमें क्या कर देंगे? कार्बन को क्रॉस मान लो, और हाइड्रोजन को मान लो आप बिंदु मान लो, डॉट मान लो। ऐसे सबसे पहले ये मानोगे, तो इससे क्या होगा? आपको ये बनाने में थोड़ा परेशानी नहीं होगी। अब जैसे आपने ये बना रखे, ऐसे ही गोले बना दीजिए। ये बना दिया आपने, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, और ये बना दिया आपने 5वां कार्बन। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए। प्रत्येक में क्या करेंगे आप? प्रत्येक में आप क्या करेंगे? 2-2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया एक हाइड्रोजन, और ये जोड़ दिया आपने दूसरा हाइड्रोजन। ये जोड़ दिया आपने पहला हाइड्रोजन, और ये जोड़ दिया आपने दूसरा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, दूसरा हाइड्रोजन ये जोड़ दिया। प्रत्येक में आप 2-2 हाइड्रोजन ऐसे ही क्या कर देंगे? ये 2 गोले जोड़ देंगे। तो ये हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन की कितनी होती है संयोजकता? 1। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। तो इसको हमने किससे दिखा रखा है? बिंदु से। प्रत्येक में इसके एक एक दे दो, हाइड्रोजन वाले को दे दो। ये हाइड्रोजन दे दिया हमने, ये। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन थे उसने क्या कर दिए? दे दिए हैं। अब किसने करे है साझेदारी? कार्बन ने करनी है। तो अब हाइड्रोजन, सबसे पहले आप हाइड्रोजन के साथ ही उसकी साझेदारी करो। अब इस वाले कार्बन ने एक यहाँ दे दिया, इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, 2 दे चुका है। अब देखो एक इसके साथ साझेदारी करेगा, इस कार्बन के साथ,
और एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन देगा। बस दीदी इसने अपने जितने थे इसने सब क्या कर चुका है, कार्बन दे चुका है। अब ये कार्बन देगा, एक यहाँ दे दिया इसने, एक इस हाइड्रोजन को दे दिया, एक इस कार्बन को दे दिया और एक इस वाले कार्बन को दे दिया। अब इसका भी काम पूरा। अब इस कार्बन की बारी है, एक इस हाइड्रोजन को दे देगा, एक इस हाइड्रोजन को दे देगा, एक यहाँ दे देगा और एक इस कार्बन। अब इस कार्बन की बारी है, एक यहाँ दे देगा, 2 3 4, 4 के साथ दे चुका है। अब इस कार्बन की बारी है, 1 2 3 4। तो प्रत्येक का क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। प्रत्येक कार्बन में देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक कार्बन में क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो बच्चों इसमें है एथेनोइक अम्ल। पहला क्या है, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। अब इसी को देखो आप क्या करेंगे, खोल देंगे, CH3 CH3। अब COO, इस कारण में एक वो लगा देंगे ऐसे, ये लगा देंगे ऐसे H, CH3COOH। कार्बन से तो नीचे भी हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 2 चाहिए 2, ये बन गया इसका CH3COOH। दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। क्या है दूसरा, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, तो बच्चों इसका सूत्र हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन का, क्या हो गया, C5H11Br, C5H11Br। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 ये हो गए, इसके साथ Br लगा दो, Br। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो सब में, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 7 8 9 10 11, C5H11 Br हो गया। ठीक है, अब अगला है हेक्सेनेल, नहीं ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन है अगला। तीसरा है ब्यूटे ब्यूटेनॉन। तो इसका सूत्र होता है C2H5COCH3, C2H5COCH3, C2H5COCH3। बच्चों आगे बताएंगे, ये क्लियर हो जाएगा, अभी घबराओ मत आप लोग। CH3COCH3, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे बॉन्ड भी बना लेंगे आप। C2H5, उसके बाद CO, ये देखो यहाँ पर COCH3, ये CH3 H H H H H, ये हो गया आपका C2H5
H5 C2 1 2 3 4 5 H5CO CH3। अब लास्ट है इसमें हेक्सेनेल C5H11CH। क्या है हेक्सेनेल? इसका सूत्र होता है C5H11CH। C5H11CH। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 COH है ना, ये CHO। और बाकी क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे सब में। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? हेक्सेनेल C5 1 2 3 4 5 हो गया। C5CHO और 11 ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो इसमें हमसे पूछा है ब्रोमोपेंटेन के अन्य समायव हो सकते हैं। अन्य समायव हो सकते हैं। हाँ, ब्रोमोपेंटेन के अन्य समायव, क्योंकि ये ब्रोमीन देखो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी इस ब्रोमीन को लगा सकते हैं, इसलिए इसके समायव क्या कहेंगे? हो सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को किसी को पूछना है इसमें कुछ? किसी कहीं पर समझ में नहीं आया? यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, वो कहाँ पर समझ में नहीं आया, एक बार और रिवीजन होगा अभी। तो पहले से एक बार और रिवीजन कराते हैं अभी, ठीक है? अगर टाइम ओवर हो जाता है तो आप लोग इसके बाद पुनः जुड़ जाएंगे, ठीक है?